आज हम लोग हिंदी क्लास में संधि टॉपिक को देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि संधि का मतलब क्या होता है। संधि का अर्थ होता है जोड़, मतलब वह स्थान जहां पर जुड़ा होता है। ठीक, इसके विपरीत है जब संधि विच्छेद पूछा जाए तो संधि विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना। जहां पर संधि का मतलब है जोड़, वही संधि विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना। और संधि के जो है मुख्यतः दो पद होते हैं। पहला पद जो क्या कहलाता है पूर्व पद, और दूसरा पद जो कहलाता है उत्तर पद। जैसे हम लोग यहाँ पर ये लिखें रमाधन ईस, रमाधन ईस क्या होगा ये रमेश, या विद्याधन आलय। जो पहला पद है वो क्या कहलाएगा पूर्व पद, जो बाद में जो आए वो क्या कहलाएगा उत्तर पद। ठीक है, इसकी परिभाषा है दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जब दो वर्ण मिलेंगे, जब यहाँ पर दो वर्ण मिलते हैं तो उसमें जो परिवर्तन आता है वो क्या कहलाएगा संधि। और हम लोग संधि बेसिकली तीन टाइप्स देखते हैं। पहला होता है स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि, और अगला है विसर्ग संधि। फिर से स्वर संधि को पांच भाग में बांटा गया है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। आज हम लोग स्वर संधि के जो सारे टाइप्स हैं उसी को देखेंगे। और सबसे पहले पहचानने की ट्रिक कि कैसे हम पहचान सकते हैं कि मतलब ये स्वर संधि का कौन सा भाग है। दीर्घ स्वर संधि में जनरली आपको मात्रा मिलेगा आ की मात्रा, बड़ा आ, बड़े ई, बड़े उ और लास्ट में ऋण, जैसे मातृण, पितृण, इस तरह से। गुण स्वर संधि में मात्रा आपको दिखेगा ए की मात्रा, ओ की मात्रा। यहाँ पर ध्यान देना सिंगल लाइन मिलेगी। वहीं जैसे हम लोग वृद्धि स्वर संधि में आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए की जगह ए, डबल लाइन, ओ की जगह आ। जहां आपको ए की मात्रा दिखे सिर्फ एक, तब क्या होगा गुण, डबल हो गया तो वृद्धि। ठीक वैसे ही ओ की मात्रा है तो गुण, और वही आ हो गया तो वृद्धि। कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। और सबसे अच्छी बात है ये चारों किसके लिए हो गए, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि के लिए। तो इसे हम याद रख सकते हैं किसके लिए, अयादी के लिए। तो ये चारों इसमें नहीं होंगे, अयादी में नहीं होंगे। अरे बात समझिए, ये दोनों गुण संधि, ये दोनों वृद्धि के लिए, और ये चारों के चारों किसमें ऑप्शन हो जाएंगे, अयादी में नहीं होंगे। ठीक है, यण स्वर संधि में य, र, व, उसके पहले अगर आधा वर्ण, आधा अक्षर आता है, ठीक है, तो वो क्या क्या कहलाएगा, वो यण स्वर संधि होगा। ठीक है, इसको तो डिटेल में देखेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक, अयादी स्वर संधि पहले बता चुका हूं मैं, कौन कौन नहीं हो सकते, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, मात्रा नहीं होंगे, वो चारों बुक भी हो चुके हैं वैसे। ठीक है, अगला है सामान्यतः ये तीन अक्षर वाले शब्द होते हैं। अयादी स्वर संधि को पहचानने का एक छोटा सा ट्रिक बोल सकते हो। देखो, ट्रिक का अपने लिमिटेशंस होता है, हमेशा करता हूं मैं, सारी जगह फॉलो नहीं होता है, लेकिन सामान्यतः कितने अक्षर होते हैं, तीन अक्षर होते हैं। ठीक है, और ज्यादातर ये होते हैं कि बिना मात्रा वाले होते हैं, जैसे चयन, नयन, और कुछ मात्रा भी होंगे तो फिर गायन, सावन, भवन, पवन, हवन, इस तरह से। ज्यादातर कितने अक्षर क्या है, तीन अक्षर। इसे पहचानने के दो सामान्य ट्रिक बोल सकते हो। एक तो यह मात्रा नहीं होंगे, और ज्यादातर क्या होंगे, तीन अक्षर क्या होंगे। एक तरीका और है, इसमें उच्चारण में अय, आय, आ, इस तरह के उच्चारण होंगे। इसे फिर पूरा डिटेल से देखते हैं। जहां दीर्घ स्वर संधि से शुरू करते हैं। स्वर संधि में पहला जो है उसका पहला भाग है दीर्घ स्वर संधि। इसे पहचान हम देते थे, आ की मात्रा होगी बड़े की मात्रा, बड़े उ या फिर री। जब समान हस हो या दीर्घ, हस हो मतलब छोटा, जैसे आ का छोटा रूप आ हो जाएगा, ई का छोटा रूप छोटा ई, बड़े उ का छोटा रूप उ। हस हो या दीर्घ वर्ण आपस में मिलते हैं तो हमेशा दीर्घ हो जाता है, दीर्घ वर्ण में परिवर्तित होगा। जैसे विद्याधन आलय, ये क्या बन जाएगा विद्यालय। इसमें यहाँ पर आ की मात्रा है, यहाँ पर भी आ है। अगले में देखते हैं मत धन अनुसार, यहाँ पर मत त है, अब यहाँ पर अ वर्ण छुपा हुआ है, अ प्लस अ, यहाँ पर क्या बन जाता है
आ। मद धन अनुसार क्या हो जाएगा? मतानुसार। रवि छोटा ही है, रवि धन इंद्र, ये हो जाएगा रविंद्र। वहीं भानु, भानु मतलब सूर्य, छोटा हुआ है, उदय में छोटा हो रहता है। जब भानु उदय पढ़ते हैं तब क्या होता है? वो बड़े में दीर्घ में परिवर्तित होता है। वही जब मातृ, जब हम बोलते हैं दी की मात्रा, मातृ प्लस ऋण, ये हो जाता है मातृ। ये सारे के सारे किसी एग्जाम में है दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। अगले में गुण स्वर संधि। इसके पहचान में ए की मात्रा, ओ की मात्रा और र की मात्रा होता है इसमें। जैसे महर्षि, देवर्षि बोलते हैं, फिर इसमें र आता है। जब अ या आ के बाद, अ या आ के साथ ई या फिर बड़े ई आए तब किसे परिवर्तित होगा? वो ए में। वहीं जब अ या आ के साथ उ या बड़े उ आए तो वो परिवर्तन होगा किसमें? ओ। और जब अ या आ के साथ रि शब्द आए, रि अक्षर, तब वो परिवर्तित होता है अर में, ठीक है। जैसे महाधन ईस, इसमें आ है और यहाँ पर ई है, ये क्या बन गया? महेश। वही जब नव आ है, फिर उ, अधन उ मिलकर क्या बन जाएंगे? ओ। नवधन, नवधन उदय, ये क्या होगा? नवोदय। महाधन ऋषि, आ है और यहाँ पर ऋ की मात्रा है, ये किसे परिवर्तित होगा? अर में। महाधन ऋषि को हम क्या बोलेंगे? महर्षि, ठीक है। अर की मात्रा सुबह होता है महर्षि। सूर्यधन उदय, ये हो जाएगा सूर्योदय, ठीक है। अगला है वृद्धि स्वर संधि। इसके पहचान के लिए मात्रा है ए की मात्रा, अ की मात्रा। जब अ या आ के साथ ए या ए तब वो किससे परिवर्तित होगा? ए में। जब अ या आ के साथ ओ या अ तब किससे परिवर्तित होगा? वो अ। जैसे एक धन एक का है, इसमें अ से छोटा अ छुपा हुआ है, एक धन एक, ये क्या बन जाएगा? एकाक। महाधन ओज, ये हो जाएगा महाज। सदा धन एव, ये हो जाएगा सदैव। अगला यण स्वर संधि। इसका पहचान है य वो र के पहले अगर आधा वर्ण आता है, ठीक है, तो हाईली चांसेस होंगे कि वो कौन सा स्वर संधि होगा? यण स्वर संधि होगा। ई या ई के बाद कोई भिन्न स्वर, मतलब ई या ई के बाद कोई दूसरा स्वर हो, तब फिर किसे परिवर्तित होगा? वो य भी। जैसे प्रत्येक, ई धन एक, किसे परिवर्तित होगा? य में। प्रत्येक को कैसे लिखते हैं? जब संधि विच्छेद करेंगे तब प्रतिधन एक। अत्यधिक, ये कैसे होगा? अतिधन अधिक। वही जब स्वागत होगा सुधन आगत, इसमें क्या होगा? किसे परिवर्तित हो रहा है? वो व में। दिव्यगम, देवधन आगमन, आगम। अब यहाँ पर एक है मात्राधन, ये परिवर्तित होता है मात्रधन आनंद। और यहाँ पर अलग से र नहीं दिख रहा है, लेकिन जो त्र शब्द है, त्र जो अक्षर है वो त और आधा र, सॉरी आधा त और र से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? संयुक्त अक्षर। छ, त्र, स्त्र, ये सब संयुक्त अक्षर है। तो ये त्र शब्द है, त्र अक्षर आधा त और र का मिला जुला रूप होता है। अगला जो संधि है स्वर संधि में पांचवा हयादी स्वर संधि। इसको पहचानने की कुछ और ट्रिक्स हैं। ज्यादातर क्या होता है कि मूल शब्द में है 3 अक्षर के होते हैं, ठीक है। 3 से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन जनरली 3 अक्षर के होते हैं, जैसे नयन, चयन, अवन, पवन, भुवन। और जो मूल जो शब्द होंगे उसमें ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अ की मात्रा नहीं होता है, ठीक है। संधि विच्छेद हो सकता है लेकिन जो मूल जो शब्द होंगे उसमें नहीं होगा। जब संधि विच्छेद करने पर संधि स्थान जहां जुड़ना है ए, ओ और अ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो वह किससे परिवर्तित होता है? अय, आय, अव, आव में बदल जाता है। जैसे ए के बाद कोई भिन्न स्वर आया तो वो बदलेगा अय में, ए के बाद और आय में, ओ के बाद अव में, अ के बाद अगर कुछ आता है तो अ में परिवर्तित होता है। यदि शब्द के बीच में जहां संधि स्थल में
य है और उच्चारण इसका अय है, तो पहले वर्ण में एक ही मात्रा लग जाता है। जैसे कि हम नयन बोलते हैं, नय, तो उसमें उच्चारण में क्या आएगा, अय शब्द आएगा। अच्छा, बीच में यह शब्द आए तो वो किसमें परिवर्तित होता है, एक ही मात्रा में। तब क्या बनेगा, नयन क्या हो जाएगा, नय धन अन। यदि उच्चारण में अय हो रहा हो तब मात्रा कौन सा लगेगा, अय की मात्रा। जैसे गायन है तो इसमें जो पहला शब्द कौन सा है, ग, तो इसमें अय की मात्रा लग जाएगा, गाय प्लस अन। अगला है, यदि बीच में वो शब्द वो अक्षर हो, यदि बीच में वो अक्षर वो उच्चारण अ हो, तब जो उसके जो पहले वर्ण होंगे तो उसमें ओ की मात्रा लगेगी। जैसे कि हवन, हव कहते हैं क्या उसका उच्चारण होता है, अव का। हवन क्या, ये कहा जाएगा हो धन अन, क्योंकि वो के पहले वर्ण कौन है, ह है, तो इसमें कौन सी मात्रा लगेगा, ओ की मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा, हो धन अन। ठीक वैसे ही पवन में क्या होगा, ओ धन अन, भवन में होगा भो धन अन। ये तब था जब व रहे और उच्चारण कैसा हो, अ। वहीं अगर उच्चारण आ हो तब क्या होता है, उसके पहले वर्ण में क्या लगेगा, अ की मात्रा। जैसे कि सावन है तो स में कौन सा मात्रा लग जाएगा, अ की मात्रा, तब क्या होगा, वो सावधान अन। पावन है तो पौधन अन, पावक है तो पौधन अ। ठीक।